नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। केवल रवि किरणों से जिसका संपूर्ण प्रकाशित है अंतर, उस श्री जिन वाणी में होता तत्वों का सुंदरतम दर्शन। सदर्शन बोध चरण पथ पर अविरल जो बढ़ते हैं मुनिगण, उन देव परम आगम गुरु को शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन, शत शत वंदन। पंच परमेष्ठी को स्मरण पूर्वक हम देव शास्त्र गुरु पूजन के माध्यम से स्वाध्याय कर रहे हैं और इस पूजन के शब्दों का अर्थ जानने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब हम इन शब्दों का उच्चारण अपने मुखारबिंद से करें तो हम इनके भावों तक पहुंच पाएँ और हम भावों तक पहुंचकर उसका लाभ ले सकें, अपनी वीतरागता को पुष्ट कर सकें, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकें। आज अपनी चर्चा चलेगी अक्षत वाले छंद पर, और अक्षत वाले छंद की चर्चा प्रारंभ की जाए उससे पहले एक दो प्रश्न जो पूछे हैं मैं उनका उत्तर दे देता हूँ। एक प्रश्न पूछा है जगदीश जी गांधी ने, छोटे बच्चों के लिए नित्य पूजा कैसे की जाती है उसका विवरण करें। देखो, इसका संक्षिप्त जवाब तो इतना सा ही है, जिस विधि से बड़े लोग पूजन करते हैं उसी विधि से बच्चे भी पूजन करते हैं। दूसरी बात, पूजन किसे कहते हैं ये हम और आप सबको पता ही है कि जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, पूज्य की हम पूजन करते हैं ना, तो जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उनके प्रति जो हमारा अनुराग है, उनके जैसा बनने की जो हमारी भावना है, इसलिए हम उनके गुणों का अनुवाद करते हैं, हम उनके गुणों में अनुराग करते हैं, हम उन गुणों का उल्लेख करते हैं, हे भगवान आपके अंदर क्षमा है, मार्दव है, जो जो भी गुण है। क्यों? क्योंकि हम उन गुणों की प्राप्ति करना चाहते हैं। इसलिए जिस विधि से बड़े लोग नित्य पूजन करते हैं बच्चे भी उसी विधि से पूजन करते हैं। आप इतना समझ लीजिए, सिर्फ मात्रा का अंतर पड़ सकता है, धर्म एक ही है। ऐसे ही बच्चे यदि पूजन करते हैं तो उसकी सामान्य विधि तो वही है जो बड़ों के लिए है। दूसरी एक बात मैं और बता देना चाहता हूँ कि एक तो हम पूजन करते हैं देख देख के, और एक हम पूजन करें हमें याद हो। तो यदि हमें पूजन याद होगी और हम उसके शब्दों के अर्थ तक पहुँच के पूजन करेंगे तो हमें उसका विशेष लाभ मिलेगा। और विशेष लाभ से मतलब ये है कि हमारी वीतरागता पुष्ट होगी और हम उस तक पहुंच जाएंगे जिस लक्ष्य से हम पूजन कर रहे हैं। क्योंकि पूजन का प्रयोजन, जैसा कि अपन ने कक्षा नंबर 1 में बताया था, वंदे तद्गुण लब्धये, हे भगवान मैं आपको नमस्कार करता हूँ क्योंकि मैं आपके जैसे गुणों की उपलब्धि चाहता हूँ। इसमें एक रास्ता ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे हम मेरी भावना पढ़ते हैं, वैराग्य भावना पढ़ते हैं और दूसरे पाठ पढ़ते हैं, वैसे ही पूजनों का भी हम पाठ कर सकते हैं। क्योंकि यूँ तो आप दिन में एक बार सुबह सुबह अष्टद्रव्य सजा के भगवान के सामने पूजन करते हैं। हम बाकी समय का भी सदुपयोग करने के लिए सिर्फ हम मंत्र नहीं बोलेंगे या आप समझो चावल नहीं चढ़ाएंगे, बाकी हम पूरी पूजन का पाठ करने में कोई समस्या नहीं है। और इस पाठ को पुनः पुनः कीजिए और उसके अर्थों तक पहुँच के कीजिए। जैसे विषय कषाई लोग विषय कषाय के पोषक गीत गाते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं, ऐसे मुमुक्षु जीव, मोक्ष मार्गी जीव ऐसे पदों को गुनगुनाता रहता है जिससे उसकी वीतरागता पुष्ट होती है। तो आप बच्चों के साथ में बैठ के पाठ भी कर सकते हैं, इसका एज ए कविता, एज ए पाठ जो करते हैं उसका लाभ ले सकते हैं। और रही बात विधि की, तो हो सकता है फिर उसके लिए एक अलग से हम एपिसोड बनाएं, पूजन कितने प्रकार की होती हैं और पूजनों के भेद कितने होते हैं, पूजन कैसे की जाती है, पूजन के अंग कितने होते हैं, पूजन का प्रयोजन क्या होता है। फिर वो एक स्वतंत्र चर्चा हो जाएगी जिस पे देखेंगे, कभी समय मिलेगा तो अपन अलग से इस पे विषय पे चर्चा करेंगे। दूसरा एक प्रश्न पूछा है सुनील जी अहमदाबाद ने, ये लिखते हैं, क्रोध से भेद ज्ञान कैसे करें? कर्म के उदय को निमित्त माने, पर्यायगत योग्यता माने
या जीव की कमजोरी माने। प्रश्न आपकी समझ में आ गया होगा कि एक तो मैं आत्मा और दूसरा उस आत्मा में उत्पन्न हुआ क्रोध, समझना। अब मामला ये है, क्योंकि हम जो भावना भा रहे थे चंदन वाले छंद के माध्यम से कि जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, और हम इस रहस्य को जाने बिना अनावश्यक रूप से आकुलता व्याकुलता करते रहते हैं, ये सोच सोच के अरे ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, इसने ऐसा बोलना चाहिए, उसने ऐसा उठना चाहिए, उसने ऐसा बैठना चाहिए, नाना प्रकार के विकल्प हम साथ में लिए घूमते रहते हैं। हकीकत ये है कि भैया जड़ और चेतन की परिणति अपने अपने में होती है। अब इस जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है, इस बात को समझने के लिए भेद ज्ञान बहुत आवश्यक है। भेद ज्ञान माने भेद का ज्ञान, इसको बोलते हैं भेद ज्ञान। क्योंकि यदि आपको भेद ज्ञान नहीं होगा तो आप लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। जैसे 1 किलो दूध में खोआ कितना है, अथवा पनीर कितना है, अथवा घी कितना है, और बाकी के पदार्थ कितने हैं, अगर ये भेद ज्ञान हमें ना हो तो हम उसको अलग अलग कर ही नहीं सकते हैं। अभी अभी जो 2 किलो दूध हम लेके आए हैं और हमें उसमें से खोआ बनाना है या घी निकालना है, इसके लिए सबसे पहली आवश्यक वस्तु क्या है कि वो तामझाम सब बाद में काम आएंगे। सबसे पहले ऐसा ज्ञान जो ये कहे कि इसमें से पनीर अलग है और पानी अलग है। अगर पनीर और पानी का भेद ज्ञान ही नहीं होगा तो हम पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे और हमारे हाथ में पनीर भी नहीं आएगा, हमको पानी मिश्रित दूध ही पीना पड़ेगा। यदि आप पानी रहित दूध पीना चाहते हैं, जिसे हम पनीर कहते हैं, तो उसके लिए आपको भेद विज्ञान बहुत आवश्यक है। ऐसे ही हम जड़ और चेतन की परिणति को अगर भिन्न भिन्न अनुभव करना चाहते हैं तो भेद ज्ञान बहुत जरूरी चीज है। अब भेद ज्ञान किस किस में, कि जिस जिसमें हमने अभेद ज्ञान कर रखा है उसमें भेद ज्ञान। हमने क्या कर रखा है कि 2 भिन्न भिन्न द्रव्यों को आपस में मिला दिया है। जैसे कल अपन ने चर्चा की थी परसों कि संयोग संबंध और एक क्षेत्रावघात संबंध, ये 2 द्रव्यों के बीच में होते हैं, और ये आपस में इनके 2 द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव नाम की एक वज्र की दीवार है, जिससे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में सरल भाषा में कहें तो हस्तक्षेप नहीं करता है, इंटरफेयर नहीं है एक दूसरे द्रव्य का। जैसे दूध और पानी, बोलो दूध की परिणति और पानी की परिणति दोनों की जुदी जुदी है या एक ही है। जैसे हमने गैस के ऊपर रखा दूध और पानी को एक तपेली में, अब हमने गैस चालू की, तो गैस चालू के करने के बाद क्या होगा कि इनकी परिणति होगी माने परिणमन होगा इसमें। तो वो जो परिणमन होगा वो परिणमन किस किस में होगा कि सुनो, तपेली का तपेली में होगा, दूध का दूध में होगा, पानी का पानी में होगा। आप जलते रहने दो 1 घंटे गैस, उसके बाद क्या होगा कि पानी स्वपरिणति के हिसाब से वाष्प बन के हवा में उड़ जाएगा। दूध का क्या होगा, उबल के थोड़ा उसकी मात्रा घटती जाएगी। तपेली का क्या होगा, गर्म हो के काली पड़ने लग जाएगी। मतलब क्या है कि ये सब चीजें एक जगह होने पर भी परिणमन स्व उपादानगत योग्यता से हो रहा है, स्व क्षमता से हो रहा है, एक दूसरे के हस्तक्षेप से नहीं। अब ये भेद विज्ञान यदि हमें रहे, ये दृष्टांत दिया है, ऐसे ही यहाँ शरीर भी है, यहाँ आत्मा भी है, और यहाँ क्रोध मान माया लोभ हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा आदि विकारी परिणाम भी हैं। समझना बात को। और कर्म के उदय की यहाँ आग भी लगी हुई है। अब कर्म के उदय की आग में सब स्व परिणति से परिणमते हैं। ये भेद विज्ञान हमें हो जाए तो क्या होगा कि चेतन भिन्न दिखेगा और अचेतन भिन्न दिखेगा, और जिसको चेतन अचेतन की परिणति भिन्न भिन्न दिखने लग जाती है, अर्थात भेद ज्ञान हो जाता है, फिर उसके हृदय में क्रोधादि कषाएं उत्पन्न ही नहीं होंगी। देखो, मैं आपको एक बात बता दूं, जैन दर्शन की खासियत
जिस मार्ग की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं उसकी खासियत ये है कि हम क्रोधादि उत्पन्न हो जाएं तो क्या करना चाहिए, इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं। समझना, हम इस पे चर्चा करना चाहते हैं कि हमें तो कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे ये क्रोधादि पैदा ही ना हो, और वो तभी संभव है जब हमारा मिथ्यात्व नष्ट हो जाए और हमें वस्तु स्वरूप का यथार्थ भान हो जाए, पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित ना हो, तो फिर क्रोधादि कषा उत्पन्न नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उत्पन्न होने के बाद जो हम उपाय करते हैं ना, वो तो थोते उपाय हैं। थोते उपाय हैं, इट मीन्स देखो, यदि हमें क्रोध उत्पन्न हो गया, समझना, उत्पन्न हो गया, तो क्रोध उत्पन्न होते ही आत्मा में तो बेचैनी पैदा होगी ही, और उन परिणामों के निमित्त से कर्म भी बंधेगा। अब हम उस क्रोध को व्यक्त करें या नहीं करें, समझना। यदि क्रोध व्यक्त होगा तो कर्म बंधेगा, या क्रोध व्यक्त नहीं होगा तो भी कर्म बंधेगा। ये दर्शन इतना भाव प्रधान दर्शन है कि आप इसकी गहराइयों तक पहुंच जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा मोक्ष मार्ग कितना सरल है। हम तो मुफ्त में ही परेशान हो रहे थे। मैं आपसे पूछता हूँ, हमको क्या लगता है ना, फिजिकली पाप पाप लगते हैं, मेंटली पाप पाप नहीं लगते हैं। जबकि फिजिकल पाप तो कर्माधीन है, बहुत लिमिटेड आप कर पाएंगे। हमारी समाज व्यवस्था, हमारा प्रशासन और 17 चीज़ें ऐसी हैं कि आप चाह के भी बहुत पाप नहीं कर सकते फिजिकली, और मेंटली उसकी कोई लिमिट नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, एक हॉल में आप बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति एक हॉल में बैठा हुआ है, और उस हॉल में सामने उसको दिख गया कि यहाँ 500 रुपये पड़े हुए हैं, बराबर। और जैसे ही उस पर नज़र गई 500 रुपये की ऊपर, तो उसने तुरंत उसको उठाने का भाव आया और वो उठा उठाने के लिए। इतने में सामने से कोई आ गया तो वापस अपनी जगह पर बैठ गया। ठीक है, मेरा प्रश्न ये है कि उसको 500 रुपये चुराने का पाप लगेगा या नहीं लगेगा? 500 रुपये की चोरी का पाप उसे लगेगा कि नहीं लगेगा? और वो व्यक्ति थोड़ी देर में चला गया। फिर दोबारा उसको भाव हुआ कि अब उठा लेता हूँ, और फिर से वो थोड़ा सा खड़ा हो रहा था, इतनी देर में कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो वापस अपनी जगह फिर से बैठ गया, तो फिर नहीं उठाया। तो मुझे बताओ, अब चोरी का पाप लगेगा क्या नहीं लगेगा? तो भावनात्मक रूप से इसने कितने रुपए चुरा लिए? 500 के 1000 रुपए, है ना। 500 पहले, 500 में एक कर्म बंधन होगा चोरी का, तो कितने रुपए का बंधन होगा? 1000 रुपए का। प्रश्न, जेब में कितने आए? एक चवन्नी जेब में नहीं आई। अब मैं पूछता हूं, 1 घंटे तक वो व्यक्ति उस हॉल में बैठा रहा और हर मिनट ऐसा भाव उत्पन्न होता रहा उस 1 मिनट में एक बार, पुनः 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 ऐसा भाव उत्पन्न होता रहा कि अब उठा लूं, फिर कोई प्रसंग बन जाए, वापस बैठ जाए, फिर उठा लूं, फिर बैठ जाए। 1 घंटे में कितने रुपए की चोरी का पाप वो कर सकता है? तो आप कहोगे 1 घंटे में समझो 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में अगर सुने एक बार भी भाव किए तो 500 इंटू 60 बराबर 30,000 रुपए की चोरी का पाप उसको लग जाएगा। अच्छा, जेब में कितने आए? कितनी ही दफ़े तो हम सिर्फ मानसिक रूप से दूसरों के बारे में बुरा सोच के, दूसरों के बारे में गलत सोच के, दूसरों से ईर्ष्या करके, दूसरों की आलोचना करके, दूसरों के प्रति मन मुटाव रख के, फिजिकली हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उनका क्योंकि वे बलवान हैं, समर्थ हैं, अथवा दूर हैं, अथवा ठीक है हम नहीं चाहते हैं उलझन में उलझना, लेकिन मानसिक रूप से मैं कहता हूँ कर्म बंधन होता है क्या नहीं होता है? तो कर्म बंधन तो मानसिक रूप से होता है ना, कृत की भी, कारित की भी, अनुमोदना की भी। तो ऐसे ही हमने 1 घंटे में 30,000 रुपये चोरी का पाप कर लिया, जबकि जेब में चवन्नी नहीं आए। अरे 30,000 का क्यों, मैं आपसे पूछता हूँ, 1 मिनट में एक ही बार भाव आएगा चोरी का, 2 बार भाव नहीं आ सकता है। तो फिर कितना हो जाएगा मामला? फिर तो 60,000 चोरी हो जाएगा अगर 1 मिनट में 2 बार आएगा। 1 मिनट में 2 ही बार आएगा, 3 बार नहीं आएगा, 4 बार नहीं आएगा, 5 बार नहीं आएगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं ना। एक एक सेकंड में एक एक भाव आएगा, तो और भाव 1 सेकंड में एक बार ही आएगा। 1 सेकंड में तो असंख्यात भाव होते हैं। यानी आप अगर इसकी डिटेल करने जाएंगे तो हो सकता है 1 घंटे में इतने पैसों की इतने रुपयों की चोरी का पाप हम बांध ले रहे हैं जितने तो रिजर्व बैंक में नहीं रखे हैं। और कमाल की बात यह है कि जेब में नहीं आई चवन्नी, तकलीफ है। तो ऐसे ही
हम किसी का बुरा कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, हम किसी के, लेकिन हम सोच सोच के हिंसा हो, झूठ हो, चोरी हो, कुशील हो, परिग्रह हो, हर एक पाप पे लगा लेना आप। तो मैं यही बात बताना चाह रहा था जिससे बात चालू की है कि हमारी समस्या ये नहीं है कि क्रोध उत्पन्न हो जाए, मान उत्पन्न हो जाए, मायाचारी उत्पन्न हो जाए, लोभ उत्पन्न हो जाए, फिर क्या करना चाहिए, फिर हम ज़्यादा नहीं उलझते हैं, फिर तो क्या करोगे आप। हम तो ये चाहते हैं कि क्रोध उत्पन्न ही ना हो ऐसा उपाय बताओ, और वो उपाय जैन दर्शन में है। आप जो दुनिया में उपाय सुनते हैं कि जब गुस्सा आए तो ठंडा पानी पी लेना चाहिए और गहरी सांस लेना चाहिए, और जो भी उपाय सुनते हैं वो बहुत टेम्परेरी उपाय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ वे नहीं करना चाहिए, जिससे जो बने सो करो क्रोध ना होने के लिए, लेकिन वे बहुत टेम्परेरी उपाय है। परमानेंट उपाय क्या है कि परमानेंट उपाय है भेद ज्ञान। यदि आपको ये भेद ज्ञान हो जाए, कौन सा भेद ज्ञान, पहले दिन वाला भेद ज्ञान याद करो। सामने से किसी ने दुर्वचन कहे और हमने पलट के देखा कि तुमने दुर्वचन क्यों कहे, गुस्सा देने के, क्रोध करने की हालत में, और सामने वाले ने कहा भैया मैंने आपसे क्रोध नहीं किया है, पीछे वाले से हम शांत हो गए, हमको भेद ज्ञान हो गया कि मुझे दुर्वचन नहीं कहे हैं, पीछे वाले को कहे हैं, तुझे जितने देना है दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये भेद विज्ञान त्रिकाल रहना चाहिए। जब भी हमारे साथ दुर्व्यवहार हो, जब भी हमारे साथ प्रतिकूल परिस्थितियां बने, तो हम इस भेद विज्ञान में रहना चाहिए कि भाई मैं तो इनसे जुदा तत्व हूं। और इस भेद ज्ञान को कैसे पुष्ट कर सकते हैं, वो आपने जो तीनों ऑप्शन दिए हैं, आप वो तीनों ही चीज़ों का विचार कर सकते हैं। ये निचली भूमिका हो गई कि कर्म के उदय का भी विचार आप कर सकते हैं, पर्यायगत योग्यता का भी विचार कर सकते हैं, और जीव की कमजोरी भी समझ सकते हैं। देखो आपको क्या डिटेल में जाके अपनी बात समझें, असली मुद्दा ये है कि क्रोध आदि विकारी परिणाम भिन्न हैं और आत्मा भिन्न है। ये भेद ज्ञान जरूरी है। अब आपको जिस रास्ते से संभव हो उस रास्ते से इस भेद विज्ञान को उत्पन्न करें। मैं इस पर क्यों वजन दे रहा हूं, क्योंकि उत्पन्न होने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसके बाद तो यही कह सकते हैं कि भैया देखो मैं आपको एक शॉर्ट दृष्टांत देता हूं, अपने को अगले छंद पे चर्चा करनी है कि क्रोध उत्पन्न हो जाए तो क्या करना चाहिए। हो आ गया तो मैं से एक ही दृष्टांत है मेरे पास इसके लिए, जैसे उल्टी होती है ना, वॉमिटिंग। तो अगर वॉमिटिंग आ जाए, देखो उपाय ये करना चाहिए, कम खाना चाहिए, टहलना चाहिए, जो भी उपाय हैं जिससे वॉमिटिंग ना आए, लेकिन फिर भी आ जाए तो क्या करना चाहिए। तो आप क्या जवाब दोगे। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, यदि वॉमिटिंग आ जाए तो क्या करना चाहिए। बोले आप क्या करना चाहिए कि अब तो कोई एकांत स्थान ढूंढो और वहां जाके कर दो, और 2-4 बाल्टी पानी डाल दो और साफ सूफ करके किसी को पता भी नहीं चले कि वॉमिटिंग आई थी कि नहीं आई थी। यही विधि है ना, बस सिंपल। क्रोध की भी यही विधि है कि पहली बात तो आना नहीं चाहिए, और कदाचित आ भी जाए तो इतनी बढ़िया चीज नहीं है ये क्रोध। मैं तो इसे उल्टी के समान कहता हूं कि आप 10-20 लोगों को इकट्ठा करके करो, लेकिन हम होशियार हैं, जब हमें क्रोध आता है तो हम पूरे घर को एक साथ बिठा लेते हैं, समाज को एक साथ बिठा देते हैं। अब मैं क्रोध करूंगा। अच्छा दिक्कत क्या होती है उसमें एक साथ बैठने में, दिक्कत ये होती है यदि आप भरे हॉल में सबके सामने उल्टी करोगे, समझे एक व्यक्ति को यहाँ उल्टी आई और सबके सामने उसने उल्टी कर दी, तो 10-5 लोग इसमें इतने कमजोर होते हैं कि उनको उल्टी को देख के उल्टी आ जाती है, और फिर उनने 10 ने उल्टी कर दी तो 10 को देख के 50 को, 50 को देख के वो पता चला पूरे हॉल में उल्टी 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 उल्टी। तो क्रोध की भी ऐसी ही दशा है। यदि एक व्यक्ति क्रोध करता है और 100-200 के सामने करता है तो 10-5, 20-50 लोग इतने कमजोर होते हैं कि उसके क्रोध को देख के क्रोध आ जाता है उसको। इसलिए जब आप ये पूछोगे क्रोध आए तो क्या करना चाहिए, तब तो हम यही उपाय देंगे कि भैया एकांत में बैठ जाना चाहिए, पंच परमेष्टि का स्मरण करना चाहिए, तत्व ज्ञान का विचार करना चाहिए, गलती से भी व्यक्त करने की भूल नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए हम व्यक्त कर देंगे तो ठंडे हल्के हो जाएं। हल्के नहीं हो जाओगे, 10 लोगों को भारी कर दोगे, फिर वे 10 लोग आपको और भारी करेंगे और एक परंपरा लंबी चालू हो जाएगी। लेकिन हम तो यहाँ इस पूजन के माध्यम से यह प्रयास करेंगे कि क्रोधादि कषाय उत्पन्न ही ना हो। चलिए अब अपन अगले छंद पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ, प्रभु पर से न लगा हूँ किंचित भी, फिर भी अनुकूल लगे उन पर, करता अभिमान निरंतर ही, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, की मार्दव की खंडित काया, निज शाश्वत अक्षय निधि पाने,
अब दास चरण रज में आया। ये देखो, भक्ति करने की असली विधि यही है कि हमें वस्तु स्वरूप से भी परिचय हो जाए और जिस प्रयोजन से हम भक्ति कर रहे हैं उस प्रयोजन की सिद्धि भी हो जाए। तो सबसे पहली पंक्ति में तो तथ्य बताया है, फैक्ट, जिसमें कुछ संशोधन नहीं हो सकता है, जो 100% सत्य है, सबसे पहले हम उसे स्वीकार करें। और जब हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं तो क्रोधादि कषायें उत्पन्न होती हैं। एक एक छंद में एक एक कषाय की मुख्यता से बात करेंगे। सबसे पहले जल वाले छंद में हमने मिथ्यात्व की मुख्यता से बात किया, फिर चंदन वाले छंद में क्रोध कषाय की मुख्यता से बात की। अब इसमें मान कषाय की बात करेंगे, ये मान कैसे उत्पन्न होता है। देखिए, सबसे पहले हकीकत यह है, अपने बारे में बता रहा हूं मैं कैसा हूं। बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है। देखो, लोक में कोई तुम्हारी थोड़ी सी तारीफ कर देवे, इतना बोल देवे कि तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी है, तुम्हारा पैंट अच्छा है, तुम्हारे कपड़े अच्छे हैं, तुम्हारी सोने की चैन अच्छी पहन रखी है, तुम्हारी गाड़ी अच्छी है, बंगला अच्छा है, तो हम एकदम फूल के कुप्पा हो जाते हैं। जबकि हकीकत ये थी, वो प्रशंसा आपकी प्रशंसा नहीं थी, वो तो गाड़ी बंगले इन पुद्गल द्रव्यों की प्रशंसा थी। लेकिन हमारा भेद विज्ञान ना होने से हम उनको अपनी प्रशंसा समझ के भ्रम से फूल जाते हैं। हकीकत क्या है, अपने बारे में जान लीजिए। यहाँ आपकी तारीफ चल रही है, आपकी तारीफ माने आप जो हैं उसकी तारीफ चल रही है। क्या हैं आप, अथवा अपने अपने हिसाब से विचार करो, मैं कैसा हूं। तो यहाँ बात लिखी है, उज्ज्वल हूं। उज्ज्वल माने ये स्वच्छता, प्रांजलता, कुछ ऐसे विशिष्ट शब्दों का यहाँ प्रयोग किया है। कहना चाहते हैं, जहाँ पर विकार का अंश भी नहीं है, यानी मैं वो तत्व हूँ जिसमें विकार प्रवेश ही नहीं करता है। अब ये वेद विज्ञान की पराकाष्ठा है, स्वरूप को समझने वाली बात है, क्योंकि जब तक हमारे पास वो दृष्टि नहीं होगी स्वरूप को समझने की, तो हमें ये बातें समझ में नहीं आएगी, हमारी बातें सब ऊपर से निकल जाएंगी। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जैसे सोना होता है ना, सोना खदान में पड़ा हुआ है, आसपास उसके किट्टी कालीमा भी है, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी जो स्वर्णत्व है ना, वो स्वर्णत्व, उसका नेचर कैसा है कि उस सोने को हजारों लाखों करोड़ों साल भी आप कीचड़ में डाले रहो तो उस सोने का कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। यहाँ अपने बारे में बात कर, मैं कैसा हूँ, उज्ज्वल हूँ, कुंद धवल हूँ प्रभु। मैं उज्ज्वल हूँ, कुंद धवल हूँ प्रभु। कुंद नाम का एक पुष्प होता है सफेद रंग का, और धवल शब्द का उपयोग प्रांजलता के लिए, स्वच्छता के लिए किया जाता है। मैं एकदम झकाझक हूँ, मैं एकदम स्वच्छ हूँ। इसको ऐसा कहेंगे, मैं एकदम शुद्ध हूँ, एकदम प्योर हूँ। क्यों? पर कि मुझ में पर से न लगा हूँ किंचित भी। मैं उज्ज्वल कुंद धवल क्यों हूँ, मैं शुद्ध क्यों हूँ, मैं प्योर क्यों हूँ? क्योंकि मैं पर से किंचित मात्र भी नहीं लगा हुआ हूँ। नहीं लगा हुआ माने पर का मेरे में कोई प्रवेश नहीं है। अब इसके लिए आप पिछले छंद की चर्चा अपन कर चुके हैं कि जड़ भिन्न है और चेतन भिन्न है। देखो, मेरी शुद्धता की मैं चर्चा करूं आपसे, मैं इतना प्योर हूँ, इतना प्योर हूँ कि मैंने आज तक, जैसे आप कोई व्यक्ति अपने धार्मिक दृष्टि से नहा धो के पूजन करने जाता है ना, तो कहता मैं एकदम शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ। तो मैं पूछता हूँ, भाई कैसे शुद्ध हो आप? मैं अभी तक किसी से भी छुआ नहीं हूँ, मैंने कोई भी गंदी चीज़ स्पर्श की नहीं है, मैंने किसी भी गंदी वस्तु को हाथ लगाया नहीं है। यहाँ तक कि मंदिर के दरवाजे पर डोरमेट पड़ा था, मैं उसके ऊपर पैर रख के नहीं आया हूँ, मैं साइड से निकल के आया हूँ। तरह तरह के उपाय करते हैं, किसके लिए? शुद्धत्व को बनाए रखने के लिए। ये तो द्रव्य शुद्धि की बात कर रहा हूँ मैं। तो द्रव्य शुद्धि की सावधानी में हम सबसे पहली बात जो है वो ये है कि दूसरों से छू नहीं जाएं। क्यों? समय सार की 6वीं गाथा की टीका में ये बात लिखी है, अशुद्धता पर के संयोग से आती है।
जब तक आप एकत्व में रहते हैं तब तक अशुद्धता की कोई बात ही नहीं है। जब तक आपका उपयोग आपके अंदर में है तब तक तो कर्म बंधन के कोई चांस ही नहीं है। जब तक आप अपने अंदर में विराजमान हैं तब तक आपको कोई समस्या ही नहीं है। समस्या तो आप अपने उपयोग से बाहर निकले, आपका उपयोग आपके उपयोग में से बाहर निकला, समस्या शुरू हो गई। जैसे भी वर्तमान में चल रही ना, जो जो अपने अपने घरों में बैठे हैं वे सुरक्षित हैं, और जो बाहर भटक रहे हैं उनका भरोसा नहीं है, वो किससे कितना कैसा संक्रमण लेके आ जाएं। तो बिल्कुल वैसी बात यह है, यहाँ एक बहुत बढ़िया दावा किया है भगवान के सामने भक्त ने, हे भगवान मैं अति पवित्र हूँ। सुनना, भक्ति किसकी करने गए हैं हम? किसकी भक्ति करने गए हैं? भगवान की। और तारीफ किसकी कर रहे हैं? अपनी। सुनो भाई साहब, शास्त्रों में इसे असली भक्ति कहा है, क्योंकि असली भक्ति उसे ही कहते हैं जब अपनी खबर हो जाए। भक्ति करने क्यों गए थे? कि भगवान मैं संसार में भटक रहा था और आपकी भक्ति करते करते मुझे स्वरूप का भान हो गया। ये निश्चय भक्ति है भाई साहब। मोह को जीत लेना ये निश्चय भक्ति है, वास्तविक भक्ति है। उस निश्चय भक्ति के लिए, वास्तविक भक्ति के लिए मैं दूसरी ये ताम झाम करता हूँ, कभी चंदन के माध्यम से, कभी जल के माध्यम से, कभी अक्षत के माध्यम से, नाना प्रकार के द्रव्यों के माध्यम से मैं उपाय करता हूँ कि मैं अपने स्वरूप को पहचान जाऊँ। इसलिए आप बिल्कुल घबराना नहीं। जिनेंद्र परमात्मा की पूजन करने आए हैं, और जिनेंद्र परमात्मा की पूजन का प्रयोजन यही है कि जिस विधि से जिनेंद्र परमात्मा हुए हैं वो विधि मेरे हाथ में लग जाए। और वो विधि ये है, अपने बारे में कॉन्फिडेंस। देखो, मेरे घर वाले लोग मुझे मूर्ख कहें, चतुर कहें, समाज के लोग मुझे समझदार कहें, नासमझ कहें, बेवकूफ़ कहें, पूरा विश्व मेरे बारे में क्या सोचता है मुझे नहीं क्या सोचता है मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मैं अपने बारे में क्या विचार रखता हूँ आज सुन लीजिए, और आप भी अपने बारे में यही विचार रखिए, क्योंकि ये बात जिनेंद्र परमात्मा ने बताई है। और आपका हृदय कॉन्फिडेंस से भर जाना चाहिए। हो सकता है आपके आसपास के लोग कहें तुम्हें कुछ समझता नहीं है, तुम्हें चीज़ें बनाना नहीं आता है, तुम्हें रसोई बनाना नहीं आता है, तुम्हें झाड़ू लगाना नहीं आता है, तुम्हें दुकान चलाना नहीं आता है, तुम्हें पैसा कमाना नहीं आता है। 100 तरह के आरोप आसपास के लोग लगा सकते हैं। तुम बहुत बोलते हो, तुम कम बोलते हो, मतलब कुछ भी कह सकते हैं। लोगों की आपके बारे में क्या राय है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपकी आपके बारे में क्या राय है। क्योंकि लोगों की तो वैसी राय होगी ना, जितना जिसका जैसा प्रयोजन है अपने प्रयोजन से उसकी राय बनती है। यदि मैं किसी का काम आ रहा हूँ तो मैं उसके लिए भगवान हूँ, और मैं उसके लिए काम नहीं आ रहा हूँ तो जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं वैसे आपको फेंक देगा। इसलिए दूसरों के बारे में मत सोचो कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं उसकी बात कीजिए। तो पहली पंक्ति में वो तथ्य बताया है कि मैं कौन हूँ। एक बार हृदय स्थान से आप उच्च स्वर से बोलिए, उज्ज्वल हूँ, कुंद धवल हूँ मैं, पर से न लगाऊं किंचित भी। देखो, शुद्धता के विचार के काल में अशुद्धता को याद मत करना। अब आप ये मत बोलना पंडित जी आप हो सकते हैं उज्जवल कुंद धवल, हम तो अभी घर गृहस्थी में उलझे हुए हैं, हम तो अभी परिवार दुकान मकान रुपया सोना चांदी में उलझे हुए हैं, हम तो अभी बच्चों को खिलाने में उलझे हुए हैं, हम तो विषय कषायों में उलझे हुए हैं। सुनो, पापी से पापी जीव की आत्मा भी उतनी ही पवित्र है जितनी पवित्रता की बात यहाँ की जा रही है। हम दो चीज़ों को क्यों मिला देते हैं? किन दो चीज़ों को? कि एक आत्मा और एक आत्मा में उत्पन्न हुआ विकार। हमारे घर परिवार की रोजमर्रा की समस्याओं की जड़ भी यही है कि जब जब सामने वाला क्रोध करता है, अथवा मान करता है, अथवा मायाचारी करता है, अथवा लोभ करता है, तो हमारी कमजोरी ये है कि उत्पन्न हुए विकार को और जिसमें उत्पन्न हुआ है उस व्यक्ति को एक मानते हैं, जबकि वे दो अलग हैं। विकार अलग है, व्यक्ति अलग है। समझना बात को, मैं क्यों समझा रहा हूं, भेद ज्ञान ही जरूरी है। देखो, मोक्ष मार्ग के लिए तो ये सब बातें अच्छी हैं ही। यदि आप इस पूजन को गहराई से समझ लोगे तो आपका घर परिवार दुकान मकान रुपया पैसा सोना चांदी आसपास की परिस्थितियां भी बहुत अच्छी बन जाएंगी। क्यों? हम अपनी कमजोरी पहचाने ना। कहाँ हमें क्रोध आता क्यों है, मान आता क्यों है?
आप अपनी वीकनेस में जानो, क्योंकि सामने वाला जब गाली देता है, सामने वाला जब क्रोध करता है, सामने वाला जब विकार करता है, तो हमारी कमजोरी ये है कि हम विकार को और उस जिसमें विकार उत्पन्न हुआ उसको एक मान लेते हैं, और विकार के तिरस्कार के साथ साथ में हम उस व्यक्ति का भी तिरस्कार करने लग जाते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे किसी ने क्रोध किया, तो यहां पर तिरस्करणीय कौन है? वो क्रोध या जिसमें उत्पन्न हुआ है वो व्यक्ति। आप कहोगे पंडित जी कैसी बातें कर रहे हो यार, क्रोध जिसने गाली दी है हम उसका तिरस्कार नहीं करेंगे? हाँ, मैं यही बताना चाह रहा हूं, जिसने गाली दी है वो तो गले लगाने लायक है, वो तो हमारा साधर्मी है, वो तो हमारे परिवार का सदस्य है, वो तो हमारा देश का नागरिक है। निषेध तो उस गाली का करना है, उस विचार का करना है। हे तो वो विचार है, वो दुर्वचन छोड़ने लायक है, वो व्यक्ति छोड़ने लायक नहीं है। नहीं समझ में आया? एक सेकंड में आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपसे पूछता हूं, इस शरीर में फोड़ा हो जाए, फोड़ा समझते हो ना, कोई भी यहां पर ऐसा विकार उत्पन्न हो जाए, घाव हो जाए, और अपन डॉक्टर के पास जाएंगे, किस लिए जाएंगे डॉक्टर के पास? उस विकार के नाश के लिए या शरीर के नाश के लिए? शरीर में उत्पन्न हुआ है ना वो फोड़ा, तो हम फोड़े को मिटाना चाहेंगे या फोड़ा जिसमें उत्पन्न हुआ है उसे ही मिटाना चाहेंगे? कुछ मूर्ख लोग ऐसे हैं जो फोड़े के साथ साथ में शरीर को ही मिटाना चाहते हैं। बोले इस शरीर में फोड़ा उत्पन्न हुआ है, आप तो जहर दे दो, इस शरीर को ही खत्म करो। तो ऐसे ही हमारे परिवार के किसी सदस्य ने यदि क्रोध किया है तो हम सब मिलके उस क्रोध का तो करें तिरस्कार, क्रोध को तो माने हे, क्रोध के प्रति तो हमारा व्यवहार होना चाहिए कि छोड़ने लायक चीज है, लेकिन क्रोध जिसमें उत्पन्न हुआ है उसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वो बुरा नहीं है, वो तो हमारा भाई है, बहन है, माता है, पिता है, बहू है, सास है, जो भी है, वो तो परिवार के सदस्य हैं, वो तो हमारा साधर्मी है। लेकिन जिन लोगों को ये भेद विज्ञान नहीं है, वे तो जहां जहां क्रोध देखा और जिस जिसमें क्रोध देखा आउट 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 आउट। भाई साहब क्या कर रहे हो? याद करो मुनिराज भगवंतों को, जब यशोधर मुनिराज के गले में राजा श्रेणिक ने सर्प डाला तो यशोधर मुनिराज ने राजा श्रेणिक से द्वेष नहीं किया, उसके विकार से। विकार अच्छा नहीं है, और विकार से द्वेष का मतलब यह है कि ये विकार इतनी बुरी चीज है कि सामने वाले में उत्पन्न हुआ है वो तो अच्छा है ही नहीं, और बुरी चीज का मतलब होता है कि मेरे में नहीं आ जाए। बुरी, जैसे कोरोना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? मुझे बताओ। बुरी चीज है तो आप क्या सावधानी रखते हो कि मुझ में नहीं आ जाए, तो मास्क लगा के घूमते हो। मास्क क्यों लगा के घूमते हो? कि कोरोना मुझ में नहीं आ जाए। तो ऐसे ही वो क्रोध बुरी चीज है, वो मान बुरी चीज है, वो मायाचारी बुरी चीज है, और सामने वाले में कदाचित हो गई है तो अलग बात है, लेकिन वो सामने वाले में उत्पन्न हुआ क्रोध मान माया लोभ उसके निमित्त से मेरे में क्यों हो जाए? लेकिन हम भूल जाते हैं। हम जैसे संक्रमण बढ़ाते जा रहे हैं ना, एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और फलाना साथ में खाना खा रहे हैं, अपने यहाँ तो अनुपसेव्य है वो साथ में भोजन करना। अब लोगों ने मूर्खता दिमाग में भर दिया है कि साथ में खाने से स्नेह बढ़ता है। कुछ नहीं बढ़ता है स्नेह, अभक्ष भक्षण है हमारे यहाँ तो हम ले रहे हैं। तो मैं तो यहाँ ये विषय बताना चाह रहा हूँ कि कदाचित सामने वाले में क्रोध आदि उत्पन्न हो तो सबसे पहला भेद विज्ञान ये होना चाहिए कि वे क्रोध आदि अलग हैं और वो व्यक्ति अलग है जिसमें ये क्रोध आदि उत्पन्न हुए हैं। और फिर हमें भेद विज्ञान से क्या करना चाहिए? वो व्यक्ति संभालने लायक है, व्यक्ति रखने लायक है, और क्रोध फेंकने लायक है। जैसे शरीर में उत्पन्न हुआ रोग का नाश करना है और शरीर को बचाना है। जिस मनुष्य में क्रोध पैदा हुआ है हमें उस मनुष्य को रखना है और उस क्रोध को अलग करना है। ये कब कर संभव है? जब हम ये बात समझें कि मेरी, आपकी, सबकी आत्माएं कैसी हैं। उज्ज्वल हूँ कुंद धवल हूँ प्रभु, पर से न लगा हूँ किंचित भी। मैं रंच मात्र भी दूसरों से नहीं लगाऊं। दूसरों से नहीं लगाऊं मैंने दूसरे किसी वस्तु का मुझे स्पर्श आज तक किया नहीं, दूसरे द्रव्य का स्पर्श किया नहीं। कैसी बात कर रहे हो? शरीर से नहीं लगे, मैंने किंचित शरीर का स्पर्श नहीं किया। शरीर में रहते हुए भी 100% शरीर से भिन्न हूं। मैं पूछता हूं, दूध ने पानी का कभी स्पर्श किया है? और पानी ने दूध का कभी स्पर्श किया है? कभी नहीं किया है। दूध दूध में है, पानी पानी में है। ऐसे ही मैं मेरे में हूं और शरीर शरीर में हूं। ये हुई हकीकत। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? गलतफहमी क्या है? गलतफहमी ये है
कि जो थोड़ी बहुत जगत में अनुकूलताएं लगती हैं, फिर भी यद्यपि मैंने परद्रव्य को स्पर्श भी नहीं किया है, मैं परद्रव्य से सर्वथा जुदा हूं, फिर भी अनुकूल लगे उन पर करता अभिमान निरंतर ही। शरीर थोड़ा सा अनुकूल लगता है, अहंकार उत्पन्न होता है, मेरा शरीर। एक अच्छा मकान कर्म के उदय से आपको रहने को मिल जाए तो ऐसा लगता है मेरा मकान, मेरी गाड़ी, मेरे बंगले। थोड़ी सी परिस्थितियां अनुकूल, भ्रम होता है, उनमें आप लगे नहीं माने वे आपके हैं नहीं, आप अलग तत्व हैं, वे पदार्थ अलग तत्व हैं, लेकिन उन दोनों में भ्रांति क्या हो गई। फिर भी इससे ऊपर वाले छंद में देखो क्रोध की चर्चा थी, तो क्रोध के लिए किसका कि जो जो प्रतिकूल लगते हैं हम उनमें क्रोध करते हैं, और जो जो अनुकूल लगते हैं हम उनमें मान करते हैं। क्या होता है इससे, नुकसान क्या होता है? नुकसान अगली पंक्ति में लिखा है। इससे नुकसान होता है जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, और ये चेतन जड़ पे झुका जा रहा है, जड़ पे झुका जा रहा है। अभी जड़ पे झुक झुक जाता चेतन का अर्थ क्या करें, अर्थ क्या करें माने उसको शब्द कैसे दें। देखो मुझे साक्षात दिख रहा है जैसे कोई राजपुत्र अपनी कुल मर्यादा आदि का विचार छोड़कर किसी राह चलती हुई कन्या पर, किसी मजदूर की कन्या पर, किसी, आप समझ ले दृष्टांत समझना, जैसे अपना पूरा वैभव, औहदा, कुल संपदा सबको भूल करके किसी वेश्या के ऊपर यदि मोहित हो जाए और उस वेश्या के चक्कर में पूरा राजपाट लुटा देवे, तो आप उसे चतुर कहोगे कि मूर्ख कहोगे? वो राजपुत्र जो वेश्या पर समर्पित हो रहा है, कहोगे कमाल कर दिया इसने, पूरा वैभव बर्बाद कर दिया, पूरा राजपाट खंड खंड कर दिया इसने। सुनो, वैसे ही यह चेतन जब जड़ के प्रति आकर्षित होता है, वो जड़ क्रोधादि विकारी परिणाम भी हो सकते हैं, वह जड़ शरीर आदि नो कर्म हो सकते हैं, वे जड़ माता पिता परिवार रिश्तेदार नातेदार हो सकते हैं, वह जड़ रुपया पैसा दुकान मकान सोना चांदी हो सकता है, वह जड़ प्रतिष्ठा हो सकती है। हम किसी भी बाह्य पदार्थ के प्रति हम आकर्षित होते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपना वैभव खंड खंड कर डाल देते हैं। जो मार्दव की जो अखंड काया थी, जो सरलता की जो अखंड काया थी, जो कोमलता की जो अखंड काया थी, मार्दव शब्द का उपयोग किया ना कि मार्दव की खंडित काया, के मार्दव की जो आत्मा अखंड मूर्ति थी, उस मार्दव के टुकड़े टुकड़े होके टूट जाती है। जैसे स्फटिक मणि की सुंदर मूर्ति 5 फीट की पूरे विश्व में एक मेरे घर में हो, और तुम्हारा शैतान बच्चा आए और उसको धक्का मार के तोड़ देवे, समझे आप? वैसे ही मेरा चैतन्य मार्दव से बना हुआ हूं ना, मैं मार्दव तत्व हूं, सरल कोमल तत्व हूं मैं, लेकिन पर द्रव्यों के आकर्षण में वो मार्दव चला जाता है, मान आके खड़ा हो जाता है, और जब मान आके खड़ा हो जाता है तो फिर आप सोच सकते हैं, मान हो या मायाचारी हो, कोई सी भी कषाय आके खड़ी हो गई है, वो हमारी आत्मा को मलिन करने के अलावा और क्या करती है। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन माने तिजोरी खोल खोल के बार बार देखता है, बार बार नोट गिनता है, बैंक अकाउंट संभालता है, सोने का हार पहन के बार बार कांच के सामने जाता है, आईने के सामने ऐसे ऐसे देखता है, सोने का हार, हीरे का हार, क्या है ये? जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। बड़ी महंगी गाड़ी में अंदर बैठ के ऐसा लगता है हाँ अब कुछ आनंद आया। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। हीरे की अंगूठियां, हीरे की चूड़ियां, हीरे के हार मुकुट लगा के ऐसा लगे कि अब मैं कुछ अधिक हो गया। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। 4 मंदिरों के अध्यक्ष मंत्री बन जाएं, प्रतिष्ठा पद 10-20 अपने पास पद आ जाएं, ओहदे आ जाएं, और अपने आप को समझें हाँ मैं इतनी संस्थाओं को संभालता हूं। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। मैं बढ़िया बढ़िया रसोई बनाता हूँ, मैं बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले बनाता हूँ, मेरे हाथों में जादू है।
जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। मैं बढ़िया गाता हूँ, मैं जब गाना शुरू कर दूं तो पूरा 50-50 हजार 1-1 लाख की पब्लिक झूम उठती है। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। मैं जब प्रवचन प्रारंभ करता हूँ, आहा क्या कहना, भीड़ उमड़ पड़ती है। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। मेरे तो देश विदेश में न जाने कितने भक्त हैं मेरे। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। मेरे 5 बच्चे, 6, मतलब आप समझ लो, आप जो कुछ भी सांसारिक विषय में एक शब्द भी मुंह से बोलेंगे ना, मेरे पास एक ही पंक्ति है, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन की मार्दव की खंडित काया। ओहो, उस आईने के सामने खड़े होके घंटों इसको संभालना सजाना। जड़ पर झुक झुक जाता। बालों को एक सफेद, 2 लाल, 2 पीले, क्या है। जड़ पर झुक झुक। मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं। माने एक चैतन्य को छोड़कर हम अपने उपयोग में किसी भी अन्य वस्तु के प्रति आकर्षण उत्पन्न करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम मार्दव की अखंड काया को खंड खंड कर देते हैं। हम चैतन्य का तिरस्कार करके पर द्रव्यों का भोग कर रहे हैं। उसका फल बहुत बुरा है। बहुत बुरा क्या है, वर्तमान में आकुलता है और भविष्य में नरक निगोद है। मेरे पास, मतलब मैं क्या बताऊं, तो उसको क्या शब्द दूं। मैं सुखी दुखी, मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुत तिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। इसका मतलब ये है, जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। अच्छे नहीं लग रहे हम। जड़ पर झुक झुक जाता बहुत खूबसूरत है हम। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। आप बोलो, ये देखो, ये मेरे पास मर्सिडीज की चाबी है, ये देखो मेरे पास टेस्ला की चाबी है। जड़ पर झुक झुक जाता चेतन। देखो, इसकी गहराइयां समझना। बाह्य संयोगों से इसका कोई आधार नहीं है। चक्रवर्ती जितना वैभव भी जिसके पास हो, फिर भी भरत चक्रवर्ती उस जड़ वैभव पर झुकता नहीं है। अपनी अखंड काया को अखंड रखते हुए सम्यक दृष्टि रहता है। भरत जी घर ही में वैरागी, जिसके लिए दौलत राम जी लिखते हैं, कादे में हेम अमल है। इसलिए हम बहुत ही सावधानी रखें। अब तो मैं पूजन करने आया हूं ना, और आपके चरणों में आ गया हूं। क्या करने आया हूं मालूम है आपको? निज शाश्वत अक्षय निधि पाने, अब दास चरण में आए, अब दास चरण रज में आया। निज शाश्वत अक्षय निधि पाने। अक्षत का छंद है ना, चावलों को अक्षत को प्रतीक बनाते हुए, जैसे ये अक्षत अजन्मे हैं, अखंड हैं, धवल हैं, वैसा ही मेरा स्वरूप है। मैं उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए आपके चरणों में आया हूं। सचमुच इस पूजन में न जाने कितने शास्त्रों का सार भर दिया है। आप जितना इसको खोलेंगे, जितना इसका अभ्यास करेंगे, उतना उतना मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेंगे। और इस तरह से हम और आप सब इस अक्षत वाले छंद से अक्षत की भावना भाते हुए अपने अक्षय पद की प्राप्ति करें, अपने शुद्धात्मा का वेदन करें, अपने शुद्धात्मा का श्रद्धान करें और वितरागी मार्ग पर आगे बढ़ें। इस मंगल भावना से अभी की बात विराम करता हूँ। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमु सदा देत हूँ धो।